मंत्री संजय सिरसाट ने कहा, छत्रपति संभाजीनगर में एक होटल की नीलामी हुई थी जिसमें मेरे बेटे ने हिस्सा लिया। इस पर कुछ लोगों ने बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाना शुरू कर दिया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह पहली बार नहीं था जब उस होटल की नीलामी हुई। इससे पहले भी वह होटल 7 बार नीलाम हो चुका था, लेकिन तब किसी ने भी उसे हिस्सा नहीं लिया। हमारे संभाजीनगर में एक होटल है जिसका लीलाव हो चुका, वो मेरे बेटे ने उसमें पार्टिसिपेट किया, इसलिए बहुत बड़ा कुछ भ्रष्टाचार किया, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। एक बात आपको साफ तौर से कह देता हूं, ये होटल का लीलाव होने की पहली ये टाइम नहीं था, इसका 7 बार पहले ही लीलाव हो चुका था, लेकिन किसी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये 8वीं बार का लीलाव है और 8वीं बार में उन्होंने, हमारे बेटे ने और उसके कोई साथीदारों ने वो खरीदने की कोशिश की। पहले जो पार्टिसिपेट करने का रहता है उस टाइम कुछ नॉमिनल अमाउंट भर के उसमें बोली में सहभाग लेना पड़ता है। उसके बाद 25% रकम, जो भी ऑफसेट प्राइस आई है उसके 25% रकम ये जमा करना पड़ता है कोर्ट में। उसके बाद 90 डेज में जो 75% रकम है वो तुमको देने के बाद वो होटल आपके नाम पे हो सकती है। अभी ये जो प्राइस बताई गई थी 67 समथिंग, ये कोर्ट ने डिसाइड की हुई प्राइस। जब कोर्ट ने डिसाइड किए तो वो तुमको कोर्ट के सामने ही भरना पड़ेगा। प्रोसेस कुछ भी नहीं हुई। अभी उसमें जो रनिंग प्रॉपर्टी रहती, कमर्शियल प्रॉपर्टी रहती, उसको बैंक इजीली लोन देती है, उससे इनकम जनरेट होता है पर डे, तो उसको लोन देने में ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। ये कुछ हमारे बेवकूफ लोगों को पता नहीं था। ये प्रोसेस सब होने के पहले ही उन्होंने कह दिया कि 110 कोटी की वो प्रॉपर्टी है और इन्होंने कम दाम में खरीदे। जो व्यवहार अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पैसे कहां से आने वाले ये पता नहीं, लेकिन इसने दिया क्या, उसने दिया क्या, इतनी बड़ी रकम इनके पास आई कहां से, ये जो बेवकूफ भरी बातें वो कर रहे थे, उसके लिए आज मैंने डिसाइड किया है कि जो 110 की ये कीमत लगा रहे हैं, मैं, मेरा बेटा रहो या तो उनके साथ कोई पार्टनर रहो, उनको बोल दूंगा कि आज वो विड्रॉ हो जाए। जो 110 की बात करने वाले हैं उनको मैं चैलेंज देता हूं, आप उसमें पार्टिसिपेट हो जाओ, फिर से रिटेंडर हो जाएगा। अभी तो वो टेंडर नहीं रहेगा, रिटेंडर हो जाएगा, उसमें पार्टिसिपेट करो और वो जो प्रॉपर्टी है 110 की है, 100 में खरीदो, 90 में खरीदो, लेकिन खरीदो, आप बड़े बनो। मराठी आदमी को बड़ा बनाना चाहते हो ना, तो आप बनो, मैं आपका स्वागत करूंगा। लेकिन अगर किसी और ने लिया या तो किसी और के लिए आप दलाली करते होंगे, तो ये बात आपको बाद में पता चलेगा कि संजय सिरसाट क्या कह रहा था। राजकारण करते हुए, पॉलिटिक्स करते हुए, आपस में राजकीय कोई भी बातें करो, फैमिली तक जाके कौन क्या व्यवसाय कर रहा है उसके बारे में आप अगर बोलते होंगे तो ये नीचता है और ये नीचता का जवाब संजय सिरसाट देगा।